मेरी 7th वीडियो है सीडीपी रिवीजन पे। सीडीपी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है कुछ, वो आज कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके प्रिंसिपल्स और सीक्वेंस ये आता ही है। एक सिफेलोकोडल है और प्रॉक्सिमल डिस्टल है। ये मैं पीछे की वीडियोस में वैसे तो कवर कर चुकी हूँ। सिफेलोकोडल टॉप टू बॉटम, प्रॉक्सिमल डिस्टल अंदर से बाहर की ओर। मैंने 7 बार सीटेट क्लियर किया है, उसमें 3 या 4-5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ ही है किसी ना किसी फॉर्म में। देन थ्योरीज, कॉलबर्ग, गार्डनर, बंडूरा, पियाजेट, वाइगोट्स्की, मैस्लो, स्किनर, कॉलर और थॉर्नडाइक की थ्योरीज है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज हैं वो मैंने लिखी हैं। ऑलमोस्ट इनमें से क्वेश्चन हर बार आता है किसी ना किसी थ्योरी पे। कॉलबर्ग की हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर आ जाते हैं गार्डनर पे। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर ने दी है। इसमें 7 इंटेलिजेंस बताई है इसने। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक, सेकेंड लॉजिकल मैथमेटिकल, थर्ड म्यूजिकल, फोर्थ बॉडीली काइनेस्टिक, फिफ्थ स्पाशियल, सिक्स इंटरपर्सनल और सेवन्थ है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरपर्सनल होता है एक दूसरे से और इंट्रापर्सनल होता है खुद के बारे में। तो ये इंटेलिजेंस में कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी करके जाना। फिर है बंडूरा की, इसने दी है सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कुछ बच्चों ने बोला कि मैम इंग्लिश में आप वीडियोस बना देते हो, हिंदी में भी थोड़ा सा बताओ। तो आज मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके नोट्स बनाए हैं। तो बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, इसमें बच्चे देख कर सीखते हैं, इसमें मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा देखता है कि उसका बड़ा भाई मदद करके सराहना पा रहा है तो वह भी मदद करने की कोशिश करेगा। इसी तरह अगर कोई बच्चा देखता है कि व्यक्ति गुस्सा करने पर नकारात्मक परिणाम झेल रहा है तो वह गुस्सा करने से बचेगा। इस थ्योरी में मॉडलिंग या इमिटेशन यानी कि किसी का व्यवहार कॉपी करना या अपने अनुभव से सीखना यानी ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है। इसको ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। पियाजे ने दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें इसने 4 स्टेजेस बताई हैं। पहली है सेंसरी मोटर, इसमें बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक के बच्चे आते हैं। इसमें बच्चे लर्निंग बाय सेंसेस एंड मोटर एक्शन से सीखते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी चीज़ें तब भी हैं जब वे दिखती नहीं हैं। फिर है सेकेंड है प्री ऑपरेशनल, इसमें 2 से 7 साल के बच्चे आते हैं। इसमें बच्चा लैंग्वेज और सिंबल यूज़ करता है पर इसमें लॉजिक कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता उनका। फिर आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसमें 7 से 11 साल के बच्चे आते हैं। इसमें बच्चे तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और कंजर्वेशन भी सीख लेते हैं। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल, इसमें 12 और उससे ऊपर के बच्चे आते हैं। इसमें बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं और वे हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम पर सोच सकते हैं और लॉजिकल स्ट्रेटजीज भी बनाने लग जाते हैं और फ्यूचर प्लानिंग पर भी सोचते हैं। इसमें वे तर्क को परिपक्व कर लेते हैं यानी लॉजिक उनका मेच्योर हो जाता है। फिर आता है पियाजेट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं भी हैं जो उसने दी हैं। पहला है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा जो बच्चे की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसकी जो उसने धारणा बना रखी है, जो उसने उसकी सोच है एग्जिस्टिंग, उसको बोलते हैं स्कीमा। यह बच्चे की सोच का बेस होता है यानी उसके दिमाग में जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है उसको स्कीमा कहते हैं। मानसिक ढांचे जिनसे हम दुनिया को समझते हैं। फिर आता है सिमुलेशन, इसमें न्यू नॉलेज को एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट करते हैं यानी कि जो ऑलरेडी उसकी नॉलेज है उसमें उसने ऐड की अपनी नॉलेज। अकोमोडेशन, यह तब होती है जब पुरानी स्कीमा को बदलना पड़ता है। इसका एक एग्जाम्पल, मान लो एक बच्चा है, वो पहले सभी 4 पैर वाले जानवरों को कुत्ता समझता था। फिर उसे एक बिल्ली दिखाई जाती है और वह समझता है कि बिल्ली अलग होती है। अब वह जानवरों की नई कैटेगरी बनाता है जिसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है वाइगोट्स्की की। यह थ्योरी कहती है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट सामाजिक इंटरेक्शन से शेप होता है, मीन्स वी लर्न एंड डेवलप थ्रू गाइडेड पार्टिसिपेशन विद मोर नॉलेज फ्रॉम अदर्स लाइक पेरेंट्स, टीचर्स और पीयर्स। ही हैज़ गिवन सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। पहला है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। इसमें बच्चा क्या करता है, थोड़ी हेल्प से मुश्किल चीज़ें सीख सकता है। मीन्स इट इज़ अ गैप बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन अचीव विद गाइडेंस फ्रॉम स्किल्ड हेल्पर। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग। जब कोई अनुभवी व्यक्ति शुरुआत में बच्चे को सीखने में पूरी मदद करता है, जैसे जैसे बच्चा समझने लगता है वह अपनी मदद कम करता जाता है, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। मान लो बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो शुरू में पेरेंट्स साइकिल पीछे से पकड़ कर उसकी हेल्प करेंगे, पर जैसे उसका बैलेंस बना और उसने साइकिल सीख ली तो वह मदद कम करने लगते हैं।
उसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। फिर उसने बोला लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है बच्चे के सीखने और समझने में। हाँ, उसने लैंग्वेज पर ही जोर दिया है, तो ये स्टार्टिंग में ही उसने बता दिया था, लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सोशल लर्निंग। नेक्स्ट है मैस्लो थ्योरी, इसको हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहते हैं। इस थ्योरी में इंसान की ज़रूरत एक पिरामिड की तरह ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। सबसे पहले आता है बेसिक नीड्स, इसमें है फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, खाना पानी सुरक्षा, ये सब है हमारी बेसिक नीड्स। फिर आती है साइकोलॉजिकल नीड्स, इसमें लव एंड बिलोंगिंग एंड सेल्फ एस्टीम, जैसे कि रिलेशनशिप, फैमिली, कम्युनिटी, प्रेस्टिज और एंड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट। फिर आता है लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसमें आते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स होती है ये, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़, ये आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में।